हेलो रीन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास मौर्य एकेडमी। प्लेसमेंट सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्जिनेंट के टेक्निकल असेसमेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, कॉन्ग्जिनेंट का जब भी असेसमेंट स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही आपसे चॉइस फिलिंग करा लेते हैं कि टेक्निकल असेसमेंट आप किस में देंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब टेक्निकल असेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लस्टर 1 के क्वेश्चंस को। अब क्लस्टर क्या होते हैं, देखिए, क्लस्टर में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर क्लस्टर 1 की बात करें, यानी कि क्लस्टर 1 की बात करें, तो यहाँ पे आता है जावा प्लस वेब के बारे में आपसे क्वेश्चंस को डिस्कस किए जाएंगे। जैसे कि अगर वेब में क्या होगा, यहाँ पे किससे किससे रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जावा, एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। अगर हम लोग क्लस्टर 2 की बात करते हैं, यानी कि सी टू का मतलब होता है क्लस्टर 2। ठीक है, क्लस्टर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पाइथन से प्लस क्लाउड से, पाइथन प्लस एसक्यूएल प्लस क्लाउड फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लस्टर 2 में। अगर क्लस्टर 3 की बात करते हैं, C3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सी शार्प प्लस वेब। सी शार्प से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एसक्यूएल से, एचटीएमएल से, सीएसएस से और जावास्क्रिप्ट से। ये 3 क्लस्टर होते हैं। जब भी आप अपना जो असेसमेंट स्टार्ट कर देंगे, स्टार्टिंग में ही आपसे चॉइस ले ली जाती है। ठीक, तो मैं आज इस वीडियो में क्लस्टर 1 से क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कॉन्ग्जिनेंट के असेसमेंट में। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा जहां पे क्लस्टर 1 से, क्लस्टर 2 से, क्लस्टर 3 से क्वेश्चंस को डिस्कस करता रहूंगा। नाउ, आज इस वीडियो में क्लस्टर 1 से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 है सेक्शन 1, जहां पे जावा से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जावा से क्या क्वेश्चन होता है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर। नाउ, ये इंटरव्यू लेवल का है, जहाँ पे प्रॉब्लम है गिवन अ स्ट्रिंग, प्रिंट द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग करेक्टर दैट रिपीट मोर देन वंस। यानी कि हमारे पास कोई करेक्टर होगा, सॉरी, हमारे पास कोई स्ट्रिंग होगा, उस स्ट्रिंग में मल्टीपल करेक्टर रिपीट हो रहे होंगे। ठीक, एक बार से ज़्यादा। उस जो एक बार से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं करेक्टर, उनको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। बाकी हुए बचे हुए जो करेक्टर हैं उनको प्रिंट करा लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इनपुट में गिवन है प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING। अब थोड़ा यहाँ पे गौर करो, तो यहाँ पे आर 2 बार रिपीट कर रहा है। आर कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार। ठीक है, एम की बात करिए 2 बार रिपीट कर रहा है, जी की बात करें 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इनको क्या कर देंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे। बाकी बचा हुआ पी है, ओ है, ए है, आई है और एन है, और इन्हीं को हम लोग प्रिंट कर देंगे। यही हमारा आउटपुट है। जो बचे हुए कैरेक्टर हैं वही हमारा क्या है, आउटपुट है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जावा की हेल्प से। कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे। स्ट्रिंग हमारी स्टोर हो रही है एस वेरिएबल में, हमारे पास प्रोग्रामिंग है, और हम लोग यहाँ पे जो रिजल्ट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, देखिए, हमने यहाँ पे लगाया हुआ इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली यूनिक कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए यूज किया जा रहा है रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर लूप लगाएंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे सी क्या है, सी बेसिकली यहाँ पे जो कैट सी है, ये क्या करेगा, हर करेक्टर को 1 बाय 1 क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्टोर करेगा। नाउ, अब कैसे होगा, देखिए, हमारे पास ओवरऑल जो स्ट्रिंग है वो क्या है, प्रोग्रामिंग है। चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं। यहाँ इफ इंडेक्स ऑफ का मतलब है कि वो कैरेक्टर जो फर्स्ट बार अकर हुआ है। ठीक है, इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या है, वो कैरेक्टर जो लास्ट टाइम अकर हुआ है। जैसे कि अगर इसी एग्जांपल लें, पी पी की बात करें, अगर इंडेक्स ऑफ की बात कर रहे हैं हम लोग, और लास्ट इंडेक्स ऑफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पी कौन से इंडेक्स पे हुआ है, 0 पे, और लास्ट कब दिखा है, ये 0 पे ही, तो यानी कि ये सही है। और इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे कि इसमें इसमें रिजल्ट में। ठीक है, रिजल्ट प्लस इक्वल टू सी। ठीक है, इसमें स्टोर कर लेंगे, यानी कि रिजल्ट में हमारा स्टोर होता चला जाएगा क्या, सबसे पहले पी स्टोर हो जाएगा। देन बात करेंगे आर की। आर की अगर बात करें तो इंडेक्स कौन सा दिख रहा है, 1 पे इंडेक्स दिख रहा है। अगर तो हम लोग मूव करते जाएंगे, ठीक है, तो ये और कहाँ दिखेगा, और ये दिखेगा। अगर इंडेक्स की बात करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दिखेगा 4 पे, यानी कि 4 पे दिख रहा है, यानी कि लास्ट टाइम 4 पे दिख रहा है, यानी कि रिपीट हुआ है, यानी कि ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। देन जीरो की बात, सॉरी, ओ की बात करें, वो दिख रहा है 2 पे, और ये बाकी लास्ट टाइम कब दिख रहा है, 2 ही पे दिख रहा है, क्योंकि बाकी
जीरो और कहीं आगे है ही नहीं, तो बेसिकली ये टिक करेंगे और इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक, रिजल्ट में। देन आता है जी। जी कब दिख रहा है? जी इंडेक्स नंबर 3 पे दिख रहा है फर्स्ट टाइम, और लास्ट टाइम कब दिख रहा है? 10th पे, यानी कि दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। देन आर की बात करें, और ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एम की बात करें अगर हम लोग, तो एम बेसिकली इंडेक्स दिख रहा है 6 पे और लास्ट टाइम दिख रहा है 7 पे, यानी कि रिपीट हुआ है, इसको लेंगे ही नहीं। फिर आई की बात करेंगे, आई बेसिकली इंडेक्स 8 पे दिख रहा है, लास्ट टाइम 8 पे दिख रहा है, तो इसको कंसिडर करेंगे, तो आई हमारा यहाँ पे इशू होगा। नहीं, उससे पहले एक चीज़ देखिए, हमारा ए ने ए मिसिंग कर दी हम लोग ने, यानी कि जी के बाद हमारा ए आएगा। ए बेसिकली कहाँ पे आ रहा है? इंडेक्स नंबर 5 पे आ रहा है, लास्ट टाइम 5 पे दिख रहा है, तो इसको कंसिडर करेंगे, यानी कि ए आई, उसके बाद एन, एन आ रहा है हमारा 9 पे, एन आ रहा है 9 पे और लास्ट टाइम 9 पे दिख रहा है, तो इसको कंसिडर करेंगे, यानी कि 9 हमारा यहाँ पे आ गया। तो ओवरऑल रिजल्ट जो बना पी ओ ए आई, यानी यही हमारा क्या है? आउटपुट है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटेट एन एरे राइट बाय के स्टेप। इनपुट हमारा यहाँ पे गिवन है और के हमारा यहाँ पे गिवन है 2 है, ठीक है। नाउ सबसे सिंपल है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग है ये 1 2, सॉरी एरे जो है 1 2 3 4 5, इसको बेसिकली क्या करना है? रोटेट करना है एरे राइट बाय के स्टेप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरी की जो एरे है उसको हम लोग रिवर्स कर, तो 5 4 3 2 1, ठीक है। नाउ रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट। के एलिमेंट का मतलब क्या है? कितने एलिमेंट? बेसिकली यहाँ पे लिखा है के इक्वल टू 2। हम लोग क्या करेंगे? के एलिमेंट को रिवर्स करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इसको रिवर्स रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग रिवर्स करेंगे, देखो के एलिमेंट क्या है? 2 एलिमेंट को हमको रिवर्स करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? 3 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से इसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। अब रिवर्स कौन होगा? रिवर्स कौन होगा? ये एलिमेंट रिवर्स होगा, ठीक है। तो 4 5 1 2 3, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्या करना है कि रोटेट एरर एरे राइट बाय के स्टेप। हमको 2 बार, यानी 2 स्टेप में हमको जो ओवरऑल एरे है उसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ओवरऑल जो एरे है उसको रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 5 4 3 2 1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 स्टेप की बात की है, तो हम लोग सबसे पहले इसको रिवर्स करेंगे, देन हम लोग को बाकी जो बचे हैं उसको रिवर्स करेंगे यहाँ पे। नाउ अब इसको करेंगे कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको कर सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास ओवरऑल एरे गिवन है, के गिवन है, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एन इक्वल टू जो एरे की लेंथ होगी उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ओवरऑल के इक्वल टू के परसेंटेज एन कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे हम लोग। रिवर्स करने के लिए आपको पता है एरे 0 एन माइनस 1, फिर आएगा हमारा एरे 0 के माइनस 1, फिर आएगा एरे के इक्वल एन माइनस 1, ठीक है। वो लोग हम एरे रिवर्स कर लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ओवरऑल लॉजिक जो लगेगा वो रोटेशनल लॉजिक यहाँ पे लगेगा। नाउ अब रोटेशनल लॉजिक कैसे लगेगा, चलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे कोडिंग के फॉर्म में मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। नाउ ये हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है। अब इसको कैसे हम लोग रन करेंगे वो देखिए, मैंने ऑलरेडी भी बताया है। मैंने सबसे पहले हमारे पास एरे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एरे गिवन है, के हमको गिवन है। सबसे पहले ओवरऑल जो एरे की लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, वो किसमें स्टोर करेंगे? एन में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब जो यहाँ पे के जो गिवन है, यहाँ पे के परसेंटेज एन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इफ जो के है ग्रेटर देन एन होगा, यानी कि अगर ये रन होगा, तो हम लोग इसको रोटेट करेंगे बाई 12 है, हम लोग रिड्यूस करेंगे। इस एग्जाम्पल थोड़ा समझे हम लोग कि अगर हमारे के क्या है, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है? 2 है, और 5 की वैल्यू कितनी है? ओ सॉरी, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, यानी कि ओवरऑल एरे की लेंथ कितनी है? 5 है। अगर हम लोग के इक्वल टू 2 मोडलस 5 निकाल रहे हैं, ठीक है, 5 निकाल रहे हैं, तो ये कितना आएगा? बेसिकली 2 आएगा। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो रिवर्स एल्गोरिथम इस्तेमाल की गई है। सबसे पहले ये क्या करेगा? ये वाला स्टेप, ये स्टेप क्या करेगा? ओवरऑल एरे को रिवर्स कर देगा। यानी कि हमारे पास एरे क्या है? 1 2 3 4 5 है। ये रिवर्स करके क्या आएगी हमारे पास? ये आएगी 5 4 3 2 1, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये लाइन क्या करेगा, ये रिवर्स करेगा फर्स्ट के एलिमेंट। फर्स्ट के एलिमेंट कौन सा है, टू। टू हमारा के है, के की वैल्यू क्या है, टू है। जब ये रिवर्स करेगा तो ये क्या करेगा, जो सब एरे होंगे वो रिवर्स होंगे, कौन से, 5 4, 5 4 रिवर्स होगा तो 5 4 पहले आ जाएगा, 5 बाद में आएगा, बाकी एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। नाउ ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन बेसिकली क्या करेगा, ये रिवर्स करेगा रिमेनिंग एन माइनस के एलिमेंट्स। एन माइनस के एलिमेंट्स क्या मतलब, 5 - 2 बचे कितने, 3। ठीक है, कौन कौन से बचे, ये 3 बचे हैं। ये 3 बेसिकली रिवर्स होंगे तो हमारे पास ओवरऑल क्या आएगा आंसर, 4, 5, 1, 2, 3। ठीक है, क्योंकि हम लोग कब कैसे रिवर्स कर रहे हैं, जो बाकी बचे हुए एलिमेंट कैसे निकालेंगे, एन माइनस के क्या है, एन क्या वैल्यू 5 है, के की वैल्यू क्या 2 है, तो कितने बचे 3 एलिमेंट, बाकी बचे एलिमेंट कितने 3 हैं, 3 को हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या बचा 4, 5, 1, 2, 3। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिवर्स कैसे वर्क करेगा वो समझो। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बेसिकली टेम्प वेरिएबल है जहाँ पे एरे को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बेसिकली ओवरऑल डेटा है उसको हम लोग रिवर्स करेंगे। अब रिवर्स कैसे मूव करेगा, ये जो रिवर्स मेथड लगा हुआ है ये आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करेगा। ठीक है, रिवर्स नाउ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सबसे पहले जो ओरिजिनल एरे होगी वो यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले स्टेप है ओवरऑल एरे को रिवर्स करेंगे, फिर फर्स्ट के जो एलिमेंट है उसको रिवर्स करेंगे, फिर बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास एलिमेंट बचे हुए हैं, डेटा बचा हुआ उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, नाउ ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी कैसे निकालेंगे बचे हुए एलिमेंट, एन माइनस के हमको गिवन होगा, एन हमारी लेंथ होगी, तो क्या निकल गया 3, तो बाकी एलिमेंट कितने बचे थे 3, जिसको हम लोग क्या कर दिए हैं, रिवर्स कर दिए हैं। नाउ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ है ये बाकी स्टेप, पहले इसको सबसे पहले इरेज कर देता हूँ मैं। नाउ आपको माइंड में आ रहा होगा ये जो लिखा हुआ है रिवर्स रिवर्स मेथड लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन रिवर्स मेथड ये क्या है, ये बेसिकली पार्ट है टू इंडाइस का, यानी कि लेफ्ट और राइट का। सपोज हमारे पास जो एरे है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दूँ, हमारे पास एरे है, एरे इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, नाउ हम लोग अगर कॉल करेंगे रिवर्स को, अगर रिवर्स को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, देखो यहाँ पे रिवर्स को कॉल हो रहा है, तो रिवर्स को कॉल होगा तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये कॉल होगा एरे जो कि यहाँ पे है रिवर्स एरे, 1, 3। 1, 3 कैसे आ गया यहाँ पे, हम लोग क्योंकि ओवरऑल हर एक बार ये हम लोग ये रिवर्स मेथड को कॉल करेंगे। फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा तो 0 n - 1 क्या होगा, n कितना है, तो ये 0 आएगा। n की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 - 1 4। ठीक है, 4 आएगा। फिर ये कॉल होगा, जब ये कॉल होगा तो हमारे एरे 0, क्या है 2 है, 2 - 1 यानी कि ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला कॉल होगा, जब ये वाला कॉल होगा तो बचे एलिमेंट कितने हैं, के कितनी है 2 है, बचे एलिमेंट क्या है n - 1 यानी कि बचे एलिमेंट है हमारा n - 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा अरे है हमारे पास, तो के क्या है, के की वैल्यू होगी 2 है हमारे पास। ये बचा हुआ एलिमेंट यहाँ पे 2 है, n माइनस क्या है, n हमारा कितना है यहाँ पे 4 है, 4 - 1 हमारे पास 3, यानी कि हम लोग इतने रिवर्स करेंगे। ठीक है, ओवरऑल पार्ट को। अब ये कैसे वर्क कर रहा है वन बाय वन, सबसे पहले हम लोग एक को कॉल करेंगे रिवर्स मेथड को। नाउ यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसको इजीली समझा दूंगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एरे गिवन है, वो यहाँ पे एल है, आर है। एल का मतलब है यहाँ पे स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इंडेक्स। आर का मतलब क्या है, एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, अब हम बेसिकली क्या करेंगे, एलिमेंट को स्वाइप करेंगे अनटिल वी रीच एट द मिडिल। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या है, वाइल एल लेस देन आर, यानी कि ये जो लूप है ये रन करेगा एज लॉन्ग एज लेफ्ट इंडेक्स इज लेस देन राइट इंडेक्स। तो हम लोग उसके अंदर आएंगे लूप के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्प इक्वल टू एरे एल और एरे एल इक्वल टू एरे आर इक्वल टू टेम्प। ये बेसिकली क्या करेगा, जो वैल्यूज़ हैं
ये क्या करेगा, वैल्यू जो एक्सचेंज करेगा इससे एट लेफ्ट एंड राइट पोजीशन को तरफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एल प्लस प्लस लिखा हुआ है, आर माइनस माइनस लिखा हुआ है, एल प्लस प्लस का मतलब क्या है कि मूव करेगा लेफ्ट पॉइंटर टुवर्ड्स द मिडिल, और आर माइनस माइनस का मतलब क्या है कि ये मूव करेगा राइट पॉइंटर टुवर्ड्स अ मिडिल, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो हमारे पास देखो एरे देखो क्या है, हमारे पास एरे है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर हम लोग तो एरे है, यहाँ पे गिवन है 0, ये 0 गिवन है, n-1, n-1 क्या है, n की वैल्यू क्या है 5, 5 - 1 ये आएगी हमारी 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया डेटा 5 - 1, ये हमारे पास 4 आ गया, ठीक। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। नाउ एल हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, एल हमारे पास है 0 और आर क्या है 4, और स्वाइप क्या होगा हमारे पास 1 और 4, सॉरी 5 स्वाइप होगा, यानी कि 5, 2, 3, 4, 1, ठीक है। उसके बाद 1 और 3 आएगा, ये स्वाइप होगा 2 और 4, तो हमारे पास आएगा 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 और 2, यानी कि ये लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा बिकॉज एल इक्वल टू आर। हमारे पास जो फर्स्ट हम लोग स्वाइप करके आए हैं 5, 4, 3, 2, 1, तो यही तो हमारे पास यहाँ निकला था, ठीक है। अब यहाँ पे एल ओ आर की वैल्यू जो है यहाँ पे सिमिलर हो गई है, तो यानी कि ये लूप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टाइम ये हो गया, अब सेकंड टाइम फिर ये करेंगे और थर्ड टाइम फिर ये करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा 4, 5, 1, 2, 3, ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 जावा स्क्रिप्ट स्टाइल क्वेश्चन कॉल बैक सिमुलेशन इन जावा। यहाँ पे प्रोग्राम गिवन है, सॉरी प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम कह रहा है कि डिले प्रिंटिंग नंबर यूजिंग अ थ्रेड। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसकी तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ओवरऑल जावा स्क्रिप्ट स्टाइल क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉल बैक सिमुलेशन इन जावा में का यूज करना है। नाउ अब इसको कैसे करेंगे वो देखो यहाँ पे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग हाई क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जहाँ पे कॉल बैक सिमुलेशन का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है डिले प्रिंटिंग नंबर यूजिंग थ्रेड। थ्रेड आपने पढ़ा होगा, सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या जावा में एक क्लास बनाएंगे जो कि होगा डेमो, ठीक है। डेमो नाम से बोल लो या मेन नाम से बोल लो। उसके बाद हम लोग लूप लगाएंगे, अगर फॉर इंट आई इक्वल टू 1, हमको लोग ऑलरेडी डिले कराना है तो बेसिकली कुछ भी लिख लो, आई लेस देन इक्वल टू 5 लिख लेते हैं, आई प्लस प्लस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लगाते हैं जो कि बेसिकली फाइनल होगा, इंट यहाँ पे नम होगा इक्वल टू आई, यहाँ पे चलेंगे क्योंकि हमको डिले करना है यूजिंग थ्रेड, तो हम यहाँ पे हम लेंगे थ्रेड का इस्तेमाल। थ्रेड डॉट स्लीप, कितना डिले करना है क्योंकि हमको डिले चाहिए कितना, यहाँ स्लीप मेथड लगाएंगे, कितना डिले चाहिए हम लोग यहाँ पे 500 लिख लेते हैं। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डेट इज नम, हम लोग नंबर को पास कर दिए हैं कि जो नंबर यहाँ से कब कहाँ से कहाँ तक 1 to 5, क्योंकि यहाँ पे 5 तक गिवन है। नाउ अगर क्वेश्चन को देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम कुछ भी नंबर प्रिंट करा रहे हैं वो डिले होना चाहिए कितना, अपनी मर्जी के हिसाब से, बट यूजिंग थ्रेड। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे थ्रेड का इस्तेमाल किया, स्लीप का इस्तेमाल किया, और हम लोग ने 500 पास। 500 का मतलब होता है कि 500 मिली सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या करेगा, ये डिले करेगा कितना, 0.5 सेकेंड डिले करेगा हर नंबर के बीच में। अगर पहले 1 को प्रिंट करेगा तो इसके बाद हम लोग 0.5 सेकेंड का डिले करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर का प्रिंट करेगा 0.5 डिले के बाद, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर का प्रिंट करेगा 0.5 डिले के बाद, और कब तक चलेगा, जब तक हमारा कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग ने, आपको दिमाग में आ रहा हो हम लोग ने फाइनल का इस्तेमाल क्यों किया। देखिए अगर फाइनल का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि अगर फाइनल की बात करते हैं वाई फाइनल, तो यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग और कॉल बैक सिचुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वेरिएबल यूज इनसाइड थ्रेड मस्ट बी इफेक्टिवली
final. So here, even though no extra thread is created while creating or writing final, so the concept, it's important here because each loop iterates get its own copy of number. That's why we are using here final. ठीक है, और थ्रेड डॉट स्लीप क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हमको इंटायर प्रोग्राम को डिले कराना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 500 मिली सेकेंड, ये जो कि होता है 0.5, और फाइनल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली हर बार क्या कर रहा है, जो लूप है इटरेट हो रहा है, तो ये कॉपी बना रहा खुद की, किसकी, नंबर की, नम की। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग ने फाइनल का इस्तेमाल किया। बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग और कॉल बैक सिचुएशन है वेयर वेरिएबल यूज इनसाइड थ्रेड मस्ट बी अ फाइनल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फाइनल हेयर। अगर कोड की बात करें तो सेम मैंने यहाँ पे इसी तरह का कोड यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे आपको बेसिकली जो हम लोग ने नंबर को प्रिंट कराना तो 1 से लेकर 5 तक हो रहा है, और फाइनल यहाँ पे किया गया है, और नम इक्वल टू आई, और हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप का इस्तेमाल कर रहे हैं। 500 दिए, 500 का मतलब है 0.5 सेकंड, और इसको प्रिंट करा रहे हैं। देखिए पहला नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद 0.5 सेकंड का ब्रेक लेगा, दूसरा नंबर प्रिंट करेगा, देन 0.5 का ब्रेक लेगा, 3 नंबर प्रिंट करेगा, देन 0.5 का ब्रेक लेगा, 4 नंबर प्रिंट करेगा, देन 0.5 लेगा, और 5 नंबर यहाँ पे प्रिंट करके आपको देगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एसक्यूएल का क्वेश्चन। नाउ एसक्यूएल का कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। नाउ यहाँ पे हमारे पास टेबल है, ओवरऑल एम्प्लॉय की टेबल है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी यहाँ पे गिवन है। अब इसी के टेबल पे बेस हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, यानी कि हर डिपार्टमेंट से हमको हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे प्रिंट करके देनी है। अब ये कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेबल के देखें, एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पे एम्प्लॉय है यहाँ पे, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी है। ठीक है, और हाईएस्ट सैलरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि डिस्प्ले द हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट की बात करें, अगर आईटी है, एचआर है, फाइनेंस है, ठीक है, इन तीन डिपार्टमेंट सबसे हाईएस्ट सैलरी अगर बात करें 75,000 ये है। फाइनेंस की बात करें तो 500 है यहाँ पे, एचआर की बात करें यहाँ पे 60,000 है, सॉरी। ठीक है, नाउ अब इसको कैसे हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। नाउ एसक्यूएल की बात आ रही तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट, और टेबल का नाम क्या है हमारे पास, यहाँ पे डिपार्टमेंट है शायद। हम लोग क्या निकालना है, डिपार्टमेंट, ई डिपार्टमेंट के बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट को, एक डिपार्टमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सैलरी निकाल रहे हैं, जो कि मैक्सिमम सैलरी होनी चाहिए, यहाँ पे गिवन है हाईएस्ट सैलरी, तो मैक्स लगा रहे हैं, और मैक्स इस पे लगाएंगे, सैलरी पे लगाएंगे, यहाँ पे एस हाईएस्ट सैलरी। अब इस तरह क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो टेबल है, ठीक है, इस तरह गिवन है। यहाँ पे अगर बैक जाएँ हम लोग तो यहाँ पे हमको प्रिंट करके देना है इस तरह, तो यहाँ पे हाईएस्ट अंडरस्कोर सैलरी गिवन है। तो कहाँ से निकाल लेंगे, एक टेबल होगी, कौन सी टेबल, का नाम क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय है, फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय निकालेंगे, ग्रुप बाय कर लेंगे डिपार्टमेंट। अब ये क्या करेगा, ओवरऑल उस डिपार्टमेंट की डेटा देगा, उस डिपार्टमेंट के हाईएस्ट सैलरी को यहाँ पे देगा, जहाँ पे सब मैक्सिमम सैलरी होगी। अगर आईटी डिपार्टमेंट की, कितने डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट है, आईटी, एचआर, फाइनेंस। आईटी की बात करें 75,000 है, एचआर की बात करिए 52,000 है, और फाइनेंस की बात करें 50,000 यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी है, ये प्रिंट करके दे रहा है। ठीक, आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, मैक्स सैलरी एज हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट्स। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी टेबल एम्प्लॉय है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को हम लोग रीड करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ क्वेरी टू फेच द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। सेकंड हाईएस्ट टेबल की बात, सैलरी की बात की जा रही है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे पहले किए थे हम लोग सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट की बात नहीं आ रही, सिर्फ आ रहा है सेकंड हाईएस्ट सैलरी को फेच करना है, तो यहाँ पे सैलरी आ जाएगी एस सेकंड हाईएस्ट अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम, कहाँ से, एक टेबल होगी, फ्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम, अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है। ठीक है, यहाँ पे टेबल क्या है, एम्प्लॉय, और यहाँ पे कंडीशन लगेगी वेयर सैलरी इज लेस देन
सैलरी ऑफ मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम सैलरी के बाद ही सेकंड हाईएस्ट सैलरी आएगी ना, तो से कम होनी चाहिए, किससे, मैक्सिमम सैलरी से। और कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले फैच करेगा हाईएस्ट सैलरी है, उससे फिर लेस देन जो सैलरी होगी वो प्रिंट करके देगा, जो कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी है वो 60,000 ओवरऑल डिपार्टमेंट, यानी सारी डिपार्टमेंट को मिला के सबसे सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, 60,000 है, जो कि किसकी है यहाँ पे, जॉन की है। ठीक है, ओवरऑल डेटा में अगर हम डेटा बात करें, ओके, अगर ओवरऑल डेटा की बात करें, देखो फर्स्ट सैलरी हाईएस्ट कौन सी है, सारा की है 70,000, उसके बाद नेक्स्ट है 60,000 सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, तो यही हमारा डेटा है, इसी का हम लोग यहाँ पे कोड यहाँ पे लिखे हैं, सेलेक्ट मैक्स सैलरी एज सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज लेस देन सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि ये क्या करेगा, सबसे हाईएस्ट सैलरी निकाल के देगा, उससे कम जो सैलरी होगी वही हमारी क्या है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी होगी, यही हमारी कंडीशन है ना। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट एम्प्लॉय पर डिपार्टमेंट, हमारे पास एक टेबल गिवन है, एम्प्लॉय डिटेल है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ क्वेरी टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, यानी कि हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय को काउंट करना है। यहाँ डिपार्टमेंट देखें, हमारे पास आईटी है और एचआर डिपार्टमेंट ही यहाँ पे गिवन है। तो सबसे सिंपल तरीका हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको डिपार्टमेंट की बात करी जा रही है, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, क्योंकि हमको काउंट करना है तो हम लोग लिखाएंगे काउंट, काउंट एस्ट्रिक एस टोटल एम्प्लॉय। ठीक, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, यही हमारा टेबल का नेम है, अगर ऊपर ध्यान दो यही हमारे टेबल का नेम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय कर लेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, काउंट करके देगा कितने नंबर ऑफ हमारे पास एम्प्लॉय यहाँ पे हैं। अगर आईटी की बात करें तो 1 2 3, यानी कि 3 एम्प्लॉय आईटी में है और 2 एचआर में है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। नाउ सेक्शन थर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेक्शन थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन थर्ड है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के टास्क को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे टास्क 1 है क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेब पेज हेडर। यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्रिएट एचटीएमएल वेब पेज विद अ हेडर कंटेनिंग अ लोगो ऑन द लेफ्ट एंड नेविगेशन लिंक ऑन द राइट। द हेडर मस्ट बी स्लाइटेड यूजिंग अ सीएसएस एंड शुड रिमेन फिक्स्ड एट द टॉप, यानी कि हमको क्या करना है, जो नेविगेशन है उसको फिक्स करना है टॉप पे। नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी। अगर हम लोग हेडर में बेसिकली यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है जो कि वेबसाइट है, और यहाँ पे नेविगेशन बार जो भी होम सर्विस कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे सी एस लगा हुआ है। सबसे पहले बॉडी में हम लोग ने मार्जिन दिया है, फॉन्ट फैमिली गिवन है, हेडर की बात करें बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कलर की बात करें डिस्प्ले पैडिंग गिवन है, फ्लैक्स है, जस्टिफाई कंटेंट की बात करें स्पेस बिटवीन है, पोजीशन फिक्स्ड है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्या गिवन है कि हमारी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। दैट्स वाई जो टॉप पार्ट है वो फिक्स रखना है, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन को फिक्स कर देना। नेविगेशन की बात करें तो यहाँ पे कलर गिवन है, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल गिवन है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन गिवन है। ठीक है, अगर इसको रन कराएंगे, ठीक है, ओपन टू लाइव सर्वर करें तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे माई वेबसाइट गिवन है, होम सर्विसेज और कॉन्टैक्ट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिक्स है, यहाँ पे हम लोग ने कर दिया है। ठीक, ये पहला हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, यहाँ पे है कि स्टाइल अ टेबल यूजिंग सी एस एस, क्रिएट अ टेबल टू डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल, स्टाइल टेबल विद बॉर्डर अल्टरनेट रो कलर एंड होवर इफेक्ट, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल विद बॉर्डर होना चाहिए और अल्टरनेट रो कलर होना चाहिए और होवर इफेक्ट होना चाहिए। नाउ सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, टेबल को क्रिएट किया, टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पर टी आर क्यों टैग, टी आर टैग मतलब क्या होता है कि टी आर टैग की अगर हम बात करें, यहाँ पे टी आर का मतलब होता है कि टेबल रो, और टी एच का मतलब वो टेबल हेडिंग। हेडिंग हम लोग ने डिफाइन किया, आई डी नेम यहाँ डिफाइन किया, मार्क डिफाइन किया, और इनका डेटा हम लोग ने पुट कर दिया। मतलब पहले आई डी 1 है, नेम है राहुल, और मार्क्स है हमारे पास 85। ठीक है, इसी के हम लोग ने बैकग्राउंड लगा, सबसे पहले क्या बोला गया, टेबल का बैकग्राउंड लगाना है, तो टेबल का बैकग्राउंड हम लोग ने लगा दिया, सॉरी बॉर्डर लगाना था, टेबल का विड्थ यहाँ पे 60% और बॉर्डर कोलैप्स यहाँ पे लगा दिया है, और जो हेडिंग टैग और डेटा टैग में हम लोग ने पैडिंग बॉर्डर यहाँ पे गिवन कर दिया है। नाउ होवर की बात की जाए तो टी आर होवर के हम लोग बैकग्राउंड लगा दिए, जो कि हमारा ग्ले कलर का है। तो रन करते हैं, यहाँ पे ओपन टू लाइव सर्वर करेंगे तो यहाँ पे होवर यहाँ पे आ रहा है, बैकग्राउंड भी आ रहा है, और यहाँ पे कलर चेंज ही आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा दूसरा वाला जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ टास्क नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन
यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट स्टेटमेंट की बात करें, क्रिएट अ फॉर्म विद अ यूजर नेम पासवर्ड फील्ड एंड वैलिडेट दैट बोथ फील्ड आर नॉट एम्प्टी, इफ एम्प्टी सो अलर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग को यहाँ पे जो फॉर्म बनेगा जिसमें भी यूज़र होगा, पासवर्ड होगा, और इसको वैलिडेट करेंगे कि वो जो फॉर्म है यूज़र बिना भरे सबमिट ना करें। इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि अगर वो सबमिट ब्लैंक्स छोड़ के सबमिट कर रहा है, ये कुछ भी टाइप नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको अलर्ट शो करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कि बोलें कि ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। हम लोग ये वहाँ पे अलर्ट जारी करेंगे। नाउ कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने फॉर्म को क्रिएट किया, फॉर्म और इसकी आईडी डिफाइन की, लॉग इन फॉर्म, यूज़र नेम यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, आईडी हमारा जो आईडी होगी वो है यू नेम, पासवर्ड यहाँ पे गिवन है, बटन बना दिया है यहाँ पे ऑन क्लिक, जब क्लिक करेगा तो वैलिडेट फॉर्म यहाँ पे फंक्शन होगा वो कॉल होगा। फंक्शन क्या है, जावास्क्रिप्ट में लगा हुआ है। हम लोग ने क्या किया है, इन दोनों इनपुट से डेटा को गेट कर लिया, यानी कि वैल्यू मांग ली, देखें, और किस में स्टोर करा ली, सबसे पहले जो नेम है यू में स्टोर करा लिया, और बी और पासवर्ड जो है पी में स्टोर करवा लिया, ठीक है। नाउ कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो ब्लैंक होगा यानी कि यू, यानी कि जो यूज़र नेम की जो डेटा है, यूज़र नेम, उसको अगर वो ब्लैंक छोड़ रहा है और वहीं पे अगर पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ रहा है, तो हम लोग अलर्ट को जारी करेंगे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अगर वो भर रहा है, अगर मान ली कि उसने यूज़र नेम भी फिल कर दिया, पासवर्ड फिल कर दिया और सबमिट कर रहा है बटन पे क्लिक करने के बाद, तो क्या हम लोग करेंगे, अगर वो फिल कर रहा है तो लिखेंगे लॉगिन सक्सेसफुली। इसको रन कराते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर हम लोग ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे अलर्ट आएगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, अगर हम इसको भर रहे हैं, ठीक है, और पासवर्ड को हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 और लॉगिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है लॉगिन सक्सेसफुली। अगर इसको हम लोग यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ रहा है कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि हमारा जो टास्क नंबर 3 है वो सही से परफॉर्म हो गया है, ठीक है। नाउ ये जो पैटर्न था मैंने जो आज अभी डिस्कस किया, ये क्लस्टर 1, जहाँ पे जावा प्लस वेब से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लस्टर 2 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे आपको पाइथन और क्लाउड फंडामेंटल के क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।